फाइल हो गया। आई एम सॉरी, जय बाबा। सो ये टेबल को पढ़ लेते हैं। दूसरा प्रकार जो है चेतना का, सबकॉन्शियसनेस या अर्ध चेतना या अंडर कॉन्शियसनेस। तो ये वहां पर पार्शल वेकफुलनेस होता है, अर्ध जागृति का प्रकार होता है। ये ज्यादातर पशुओं में या सब ह्यूमन उपमानवीय योनियों में ये प्रकार होता है अर्ध चेतना का, जैसे कि पशु, पंछी, कीटक, वनस्पति, ये सब मनुष्य के पहले की सभी योनियों में। और इसके आगे है तीसरा प्रकार चेतना, कॉन्शियसनेस, जिसको कि हम साधारण चेतना कहते हैं, जो कि पूर्ण प्रगत है। तो ये पूरी जागृति की अवस्था में, फुल वेकफुलनेस, जागृत अवस्था में पाई जाती है सभी साधारण मनुष्य में। पूरी ये अब इसमें अगर आगे कोई पूछेगा तो कोई पागल है, किसी का अल्जाइमर है वगैरह, इससे कोई ताल्लुक नहीं, वो अलग चीज है। और चेतना अलग चीज है। चाहे वो पागल हो, उसकी चेतना पूरी प्रगत है। मनुष्य में चेतना फुल्ली डेवलप्ड है। सो इसलिए पूरी प्रगत चेतना जो है सभी साधारण मनुष्य में होती है, जागृत अवस्था में, नींद में नहीं। और जो सुपर कॉन्शियसनेस है, जिसको हम परम चेतना, महाचेतना या अति चेतना कहते हैं, ये गहरी निद्रा में होती है। साउंड स्लीप इन वेकफुलनेस, जागृत होते हुए गहरी निद्रा जैसी स्थिति होती है। जब परम चेतना या दैवी चेतना, हम थोड़ी देर इसको कहेंगे समझने के लिए, या महाचेतना या अति चेतना जब कोई पाता है, तब उसकी अवस्था कैसी होती है। साधारण मनुष्य की जो अवस्था गहरी अवस्था नींद में होती है, वो अवस्था सुपर कॉन्शियसनेस वाले साधक की, व्यक्ति की जागृत स्थिति में होती है, वेकफुलनेस में। वैसे जो ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति है, प्रगत आत्मा है, ये जागृत स्थिति में भी, वेकफुलनेस में भी गहरी नींद का अनुभव जैसा अनुभव करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिवाइन ड्रीम स्टेट, डिवाइन ड्रीम, दैवी स्वप्न अवस्था। इसी को कहा है तुर्या अवस्था। तो इसको किस में होती है? ये साधारण मनुष्य में नहीं होती है, सत्पुरुष यहाँ पर लिखा है। तो हम सुपर कॉन्शियसनेस को कहेंगे कि पांचवी, छठवीं भूमिका, सातवीं भूमिका, जिसने ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया, क्योंकि यहाँ सत्पुरुष शब्द दिया है ना, इसकी वजह से हम इसको आध्यात्मिक प्रगत जो आत्मा है या दैवी चेतना, मतलब ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति जो है, इनमें ये पाई जाती है। इसके पश्चात आगे का पैराग्राफ हम पूरा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गांगड़े सर से कि पूरा पढ़े, उसका साइड का भी पढ़ लीजिएगा। सुपर कॉन्शियसनेस, ऑर्डिनरी, टेबल का जरूरत नहीं अभी। जय बाबा। जय बाबा। सुपर कॉन्शियसनेस, ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस and unconsciousness. It is natural for the infinite intelligence to think and realize its imagination, but supernatural for it to think and realize itself. When superconscious, it thinks and realizes itself, and this is real consciousness. When ordinary conscious, it realizes the universe, and this is false consciousness. But when the infinite intelligence is unconscious, it thinks and realizes neither itself nor the universe. थैंक यू सर, बहुत सुंदर दिया है यहाँ पर। ये साधारण है कि अनंत बुद्धि को, कल्पना को अनुभव करना
इस विश्व का अनुभव करना, ये साधारण, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है. It is natural for the infinite intelligence to think and realize its imagination. तो स्वयं infinite intelligence मतलब ईश्वर, इस अनंत बुद्धि ने स्वयं जो कल्पना को, विश्व को निर्माण किया, उस विश्व का उसी ने अनुभव लेना, ये बहुत साधारण बात है, स्वाभाविक बात है, नेचुरल है. परंतु स्वयं का अनुभव लेना ये सुपर नेचुरल है, असाधारण बात है, ये साधारण बात नहीं है. इसलिए बहुत सुंदर तरीका से दिया है. इस सेंटेंस को मैं फिर एक बार पढ़ती हूँ. इट इज नेचुरल फॉर द इन्फिनिट इंटेलिजेंस टू थिंक एंड रियलाइज इट्स इमेजिनेशन, बट सुपर नेचुरल फॉर इट टू थिंक एंड रियलाइज इटसेल्फ. तो स्वयं की निर्मित कल्पना का अनुभव करना साधारण है, उसके लिए आम बात है, परंतु स्वयं को अनुभव करना असाधारण बात है. When superconscious it thinks and realizes itself, जब ये महाचेतन या परम चेतना की अवस्था में होता है, तब वो स्वयं को अनुभव करता है, अपने मूल स्वरूप को जानता है, जिसे हम असली चेतना, रियल कॉन्शियसनेस कह सकते हैं. अब जब साधारण चेतना में वो होता है, तब वो विश्व का अनुभव करता है. अब जब ये मिथ्या चेतना में होता है, ये मिथ्या चेतना है क्योंकि वो मिथ्या का अनुभव करता है. वास्तव में चेतना को कभी कोई हम असली और गलत और झूठ और सही चेतना नहीं, चेतना इटसेल्फ इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन समझने के लिए जब मिथ्या का अनुभव जो चेतना करती है, इसलिए उसको मिथ्या चेतना या फॉल्स कॉन्शियसनेस कहा है. जो साधारण चेतना इस विश्व का या मिथ्या का अनुभव करती है, उसे यहाँ पर फॉल्स कॉन्शियसनेस या मिथ्या चेतना कहा है. But when the infinite intelligence is unconscious, तब जब अनंत बुद्धि अचेत है, तब ना ही वो विश्व का अनुभव करती है, ना ही स्वयं का अनुभव करती है. और वो कौन सी अवस्था होती है? हम लोगों की गहरी निद्रा अवस्था, एकदम गाढ़ गहरी साउंड स्लीप. उस समय ना हमें हमारा होश होता है, ना विश्व का होश होता है, ना किसी चीज का भान होता है. और इसी अनकॉन्शियसनेस का दूसरा है अत्यंत मूल अवस्था. यहाँ पर दिखा नहीं है, पर हम सब जो जानते हैं कि परात्पर पर ब्रह्म या बियॉन्ड गॉड स्टेट में. लेकिन साधारण मनुष्य में जो अनंत बुद्धि है, उसके लिए साधारण मनुष्य में अनंत बुद्धि की जो अवस्था है, अचेतन अवस्था, ये गहरी निद्रा में होती है. अब आगे का पैराग्राफ है. थ्रू इट्स थिंकिंग इन्फिनिट इंटेलिजेंस रियलाइजेस इट्स मैनिफेस्टेशंस. अपनी चेतना द्वारा अनंत बुद्धि अपने प्रगटीकरण को अनुभव करता है. सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, द सटल से लेके बॉडी तक. जय बाबा. The subtle and gross universe, that is imagination, is the manifestation of fine imagination, which in its most finite state exists eternally in the atom point of the infinite intelligence. Thus, in realizing the universe, the infinite mind is realizing its own manifestation. Specifically, the infinite intelligence, through its thinking, realizes itself as the infinite false mind, or I, and its two bodies, subtle and gross. In other words, the soul, through the spirit, realizes itself as the mind and body. Thank you, sir. The subtle and gross universe is the manifestation of fine imagination. तो ये हमने पहले भी देखा, जो मनोकल्पना है, इस कल्पना के दो शरीर मतलब स्थूल और सूक्ष्म जगत है, जो कि अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म अवस्था में
अत्यंत मूल अवस्था में, सूक्ष्माति सूक्ष्म अवस्था में, मनो अवस्था में अनंत बुद्धि के अंदर मौजूद थी। यहाँ पर दिया है एटम पॉइंट, कि अनंत बुद्धि के अंदर जो ओम बिंदु या एटम पॉइंट या अणु बिंदु था या अहुर बिंदु था, इसके अंदर सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में ये मनोकल्पना मौजूद थी। और स्थूल और सूक्ष्म जगत ये इस मनोकल्पना के दो रूप है। कल्पना के जो निराकार कल्पना थे, उस निराकार कल्पना का एक निराकार रूप है सूक्ष्म, दूसरा साकार रूप है स्थूल। इस प्रकार से अनंत मन द्वारा जब इस विश्व का अनुभव किया जाता है, तो ये अपने ही प्रकट किए हुए, अपने द्वारा ही निर्माण किए हुए कल्पना का वो अनुभव करता है। इट इज हिज ओन इमेजिनेशन। आप और हम में जो अनंत बुद्धि है, ये जो इस विश्व का मजा ले रहे हैं, ये विश्व उसने स्वयं ने निर्माण किया है, उसका स्वयं का प्रगटीकरण है। इस प्रकार से ये अनंत मन द्वारा जो प्रकट किया हुआ विश्व है, इसका अनंत मन लुफ्त उठाता है, अनुभव करता है स्वयं के ही प्रगटीकरण का। खास करके specifically the infinite intelligence through its thinking realizes itself as infinite false mind or its two bodies. खास करके ये अनंत बुद्धि ये सोचती है अपने अनंत मिथ्या मन के द्वारा। क्यों सोचती है? क्यों मिथ्या सोच, मिथ्या मन के द्वारा क्या सोचती है अनंत बुद्धि? ये शरीर ही मैं हूं, मैं मतलब ये शरीर हूं। अपने जो शरीर है उसी को वो स्वयं सोचती है। इट्स टू बॉडीज सटल एंड ग्रॉस। अब सटल यहाँ क्यों लिखा है? हम जो लोग हैं इस दुनिया के साधारण व्यक्ति है, हम समझते हैं मैं मतलब ये मेरा शरीर, मतलब ये मेरा स्थूल शरीर ही मैं हूं। जो 1 से 4 भूमिका में साधक है, वो क्या समझते हैं? वो उनको अपने स्थूल शरीर का भान नहीं है, परंतु सूक्ष्म शरीर का भान है। वो समझते हैं मैं मतलब ये सूक्ष्म शरीर। 5वीं 6वीं भूमिका के साधक जो मनोजगत में है, मनो शरीर का जिनको भान है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर का भान नहीं है, वो क्या समझते हैं? मैं मतलब ये मनो शरीर। इस प्रकार से ये अनंत बुद्धि अपनी मिथ्या सोच के द्वारा अपने स्थूल सूक्ष्म शरीरों को ही स्वयं समझती है, मैं मतलब ये शरीर समझती है। दूसरे शब्दों में आत्मा अपने अंदर की ऊर्जा या चेतना के द्वारा अपने ही शरीर को स्वयं समझती है। In other words, the soul through the spirit realizes itself as the mind and body. स्वयं को वो मन और शरीर समझती है। अब यहाँ मजे की बात है, आत्मा, सोल और स्पिरिट दोनों शब्द का उपयोग किया गया है। और कई बार यह प्रश्न उठाया जाता है कि सोल मतलब क्या, स्पिरिट मतलब क्या, इन दोनों में क्या अंतर है? अगर आपने, अब मेरे पास फोन नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ के लिखा सकती थी, तो शायद मैंने इन्फिनिट इंटेलिजेंस में ये डाला है, या नीलम जी के पास होगा तो शायद रफ वर्क में मैंने डाला। क्या नीलम देख और पढ़ लेना। आई कैन रीड, यस प्लीज रीड इट, थैंक यू। तो उसके पहले मैं बोल दूं कि आत्मा मतलब सोल, स्पिरिट उसके आत्मा को चलाने वाला जो है ना। लाइक देखो, रोबो का जो ढांचा है, वो ढांचा मतलब रोबो नहीं, ठीक है? तो रोबो के अंदर जो मशीन बिठाई है, उसका जो कंट्रोल है, वो उसको चलाता है, उससे हलचल कराता है, ठीक है? इस कल्पना को ध्यान दीजिए। अगर कोई खिलौना है, उसको चाबी घुमाने से वो चलता है, दौड़ता है, रोबो चलता है, उसके अंदर एक मशीन है,
तो रोगों को चलाने वाली वो मशीन है। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों का जो शरीर है, इस शरीर में आत्मा है, लेकिन स्वयं आत्मा चल फिर नहीं सकती है। तो आत्मा को चलाने वाला जो ऊर्जा है, चेतना है, इसको स्पिरिट कहा गया है। I found it. If you want, I can read out. ओके। मुख्य फर्क आत्मा और स्पिरिट। आत्मा यानी सोल, स्पिरिट या चेतना। तो फोकस उन्होंने बोला है आत्मा का है इंडिविजुअल, सेल्फ कॉन्शियस, जबकि जो चेतना है या स्पिरिट, दैट इज यूनिवर्सल, गॉड कॉन्शियस। आत्मा यानी खुद के बारे में कॉन्शियस और स्पिरिट यानी वो ईश्वर के लिए कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल। नेचर में दोनों का फर्क बताया है। आत्मा का नेचर होता है इमोशनल, मेंटल, और जो स्पिरिट है उसका नेचर होता है वाइज, डिवाइन, दैवी है वो। और आत्मा का जो स्वभाव है वो इमोशनल है, भावनात्मक है, लेकिन स्पिरिट का जो स्वभाव है वो दैवी है। हिंदी में आत्मा और इसको स्पिरिट को उन्होंने चेतना या प्राण ऐसे दो शब्द इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने एनालॉजी दी है, स्पिरिट इज द एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, एंड सोल इज द अप्लायंस, बल्ब दैट यूजेस दैट एनर्जी टू शाइन। स्पिरिट यानी वो ऊर्जा है या वीज है, बिजली है, और आत्मा यानी वो बल्ब है जो उस बिजली का, ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। ओके, जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। हाँ, जय बाबा। अभी यस, ये पता नहीं था, थोड़ा है ना, बीच बीच में कभी ऐसा हैंग हो गया तो दांगले सर, नीलम जी, आप लोग आ गए थे थोड़ा, क्योंकि ये खुल नहीं रहा था और हैंग भी हो गया था लैपटॉप, तो इस कारण। तो आप लोगों को अब थोड़ा सा अंदाजा आ गया होगा कि आत्मा और स्पिरिट में क्या फर्क है। इस सिंपल समझने के लिए, डिवाइन ड्रीम्स, मेहर प्रसाद ले लेंगे सवाल। हाँ, पहले जरा पढ़ ले, पहले तो इतना प्रॉब्लम जा रहा है आज, पता नहीं है लैपटॉप में भी। तो पहले हम आत्मा, सोल और स्पिरिट समझ लेते। सबको समझ में आ गया सोल और स्पिरिट। सोल तो आत्मा हम कहते, स्पिरिट तो वो हम कहते ना, अरे क्या स्पिरिट है उसका, क्या उत्तेजना है ना, जिसको हम चेतना कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अरे ही इज वेरी, हम खास करके घोड़ों के बारे में कहते, इट्स वेरी स्पिरिटेड, है कि नहीं, कि बहुत उछल कूद करता है, जिसको हम स्पिरिट कहते हैं। कि ये अब इंग्लिश में दो शब्द है, यहाँ हम हिंदी में उसको ऊर्जा या चेतना कहते हैं। अरे वो चलता रह जाए। ये जैसा चल रहा है तुमने कोई, आई होप यू हैव सी इट इज गोइंग ऑन। तुम चुपचाप वहाँ चले जाओ और दरवाजा बंद करो प्लीज। सॉरी। सोल मतलब आत्मा है।
आत्मा को जब तक शरीर नहीं मिलता है, अकेला आत्मा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो मान्य है, सबको मंजूर है कि नहीं? मुझे बताओ। मैं इंतजार करूंगी सबके अंगूठे देखने का। सबका सहभाग चाहिए, भले थोड़ा डिस्टरबेंस है पर वार्तालाप होना चाहिए। अगर आत्मा को अपने आप नहीं तो उसको क्या चाहिए? शरीर चाहिए। ठीक है, शरीर एक चाहिए उसको। अब ये शरीर भी अपने आप चलेगा फिरेगा डुलेगा नहीं। ये शरीर को चलाएगा कौन? ऊर्जा, चेतना, प्राण जिसको हम कहते हैं, या स्पिरिट को दूसरा अर्थ आप प्राण लीजिए। सोल मतलब आत्मा, स्पिरिट मतलब प्राण। ये ठीक रहेगा? तो इस शरीर को चलाने के लिए प्राण चाहिए। इसीलिए, और जैसे कि बाबा ने कहा है कि स्थूल का आधार प्राण है, प्राण का आधार मनो है। कि प्राण के बिना, सटल वर्ड के बिना, प्राण जगत के बिना स्थूल जगत निर्मित हो ही नहीं सकती है। प्राण के बिना शरीर चल ही नहीं सकता। तो इसलिए मैंने पहले वो रोबो का उदाहरण भी दिया था। अब ये ठीक है कि सोल मतलब आत्मा, स्पिरिट मतलब प्राण या ऊर्जा या चेतना या तेज, जो कि ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल क्यों है? जो अभी इन्होंने कहा कि ये गॉड कॉन्शियस है, वाइज है, डिवाइन है, नेचुरल। डिवाइन क्यों है? ये ऊर्जा या ये तेज कहाँ से आया? स्पिरिट कहाँ से आया? उस ईश्वर से आया है। वो कब आया? ये जब अहुर बिंदु से प्राण और आकाश बाहर आए। बराबर? अहुर बिंदु से उत्पत्ति के समय क्या बाहर आया? प्राण और ऊर्जा। इसीलिए उसको यूनिवर्सल दैवी कहा है कि ये प्राण सबसे पहले बाहर आया। निर्मिति के प्रक्रिया में ये प्राण सबसे पहले बाहर आया। इज इट ओके? एग्रीड, एक्सेप्टेड? ये प्राण ही पूरे विश्व का आधार है। फिर आत्मा जो है, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, हम सबकी अलग अलग व्यक्तिगत आत्मा हो गई, लेकिन ये सभी आत्माओं में जो कॉमन है वो क्या है? प्राण। वो एक है, ये वैश्विक है, यूनिवर्सल है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। इसलिए अब स्पिरिट मतलब प्राण ले लो, ऊर्जा ले लो, तेज ले लो, सोल मतलब आत्मा। ये सवाल पहले भी किसी ने पूछा था, लेकिन चूंकि आज यहाँ विषय है तो हमने उसकी चर्चा की। दूसरा सवाल मेहर प्रसाद आपने पूछा, उसका एक ही शब्द में फिर उत्तर देती हूँ। दैवी स्वप्न अवस्था, इसका अर्थ है कि उसकी इतनी प्रगति होती है, चेतना उसकी अब प्रगल्भ चेतना है, केवल मानवी चेतना नहीं, थोड़ी प्रगल्भ है, जहां पर जागृत अवस्था में वो नींद में जो हम अनुभव करते हैं, वो अनुभव वो प्रगत साधक जागृत अवस्था में करता है। मतलब क्या? नींद में जिस प्रकार हमें इस विश्व का होश भान नहीं रहता है, हम उसके प्रति सचेत नहीं रहते, उसी प्रकार से वो प्रगत साधक इस विश्व के प्रति जागृत, जैसे हम जागे हैं, अभी जग रहे हैं, तो जगते अवस्था में इस विश्व के प्रति वो साधक बिल्कुल अचेत होता है। उसको इस विश्व की कोई चेतना नहीं होती है, इस विश्व के लिए उसका कोई कॉन्शियसनेस नहीं होता है। इसके लिए वो एक स्वप्न जैसा है ये विश्व, जो कि सत्य है। ये सत्य नहीं है विश्व, उसको भी वो सत्य जैसा लेता नहीं, इसके लिए उसको डिवाइन ड्रीम कहा है। अब हम अभी चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आज किसी तरह हमको 109 पेज तक इसको पढ़ना है। ये टॉपिक हमें एक सिटिंग में पूरा करना है, उसके बाद समय रहता है तो चर्चा करेंगे, ताकि अगली बार हम सीधा नया टॉपिक, नया सीरीज 7 नंबर का जो संस्कारों के ऊपर आधारित है उसको ले लेंगे। आगे सर से रिक्वेस्ट है, ऑर्डिनरी वेकफुलनेस, ड्रीम, साउंड स्लीप, डिवाइन ड्रीम एंड साउंड स्लीप इन वेकफुलनेस। तो साधारण जागृत अवस्था जो आप और हम अभी जिस अवस्था में है, स्वप्न अवस्था,
गहरी निद्रावस्था, दैवी स्वप्न अवस्था जिसको अभी हमने देखा, और साउंड स्लीप इन वेकफुलनेस, जागृत अवस्था में गहरी नींद की अवस्था। इन सभी आपके सवाल का शायद उत्तर इसी पैराग्राफ में आपको मिल भी जाएगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ एज द कॉन्शियसनेस वाला पढ़ लीजिएगा। जय बाबा। ओके जय बाबा। एज द कॉन्शियस थिंकिंग इन्फिनिट इंटेलिजेंस, द इन्फिनिट माइंड, when realizing the subtle universe while asleep, is in the ordinary dream state. When realizing the gross universe in full normal awareness, is in the ordinary awake state. And when realizing neither the two universes nor self, is in the ordinary sound sleep state. But सर when realize, इतना ले लेते, थैंक यू, क्योंकि फिर पेज भी पलटेंगे ना तो आगे का देखेंगे। सोचने वाली अनंत बुद्धि, जिसका नाम हमने अनंत मन लिखा है, मतलब सोचने वाली अनंत बुद्धि मतलब अनंत मन, जब नींद में सूक्ष्म जगत का सचेतनतः अनुभव करता है, इसको हम साधारण स्वप्न अवस्था कहते हैं। सिंपल भाषा में समझ के जाते हैं। हम स्वप्न में क्या करते हैं? हम मतलब हमारे अंदर के अनंत बुद्धि मतलब अनंत मन, ये सोया नहीं, ये जग रहा है, और वो क्या करता है? अपने सूक्ष्म संस्कारों द्वारा सूक्ष्म जगत का सूक्ष्म शरीर द्वारा अनुभव करता है। आप और हम सभी लोग, हम जब स्वप्न देखते हैं तब हम सूक्ष्म जगत का अनुभव लेते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में यहाँ लिखा है। आगे जब हम पूरी इस दुनिया का जीते जागते सचेतः कॉन्शियसली अनुभव करते हैं, तब हम पूरी जागृत अवस्था में है, उसको पूर्ण जागृति की अवस्था कहते हैं। और realizing neither the two universes nor self in the ordinary sound sleep state, और जब हम गहरी निद्रा में होते हैं, या दूसरी भाषा में जैसा यहाँ दिया है किताब में, जब हम स्वयं का भी अनुभव नहीं करते हैं, ये शरीर करके भी हम स्वयं का अनुभव नहीं करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि मैं मतलब ये शरीर, ऐसा हम स्थूल व्यक्ति, साधारण व्यक्ति सोचते हैं, अपने स्थूल शरीर को ही हम मैं समझते हैं। जब हम इस मैं का या असली मैं का किसी का भी अनुभव नहीं करते, ना स्वयं का अनुभव करते हैं, ना इस विश्व का अनुभव करते हैं, तब हम गहरी निद्रा में होते हैं। दूसरी भाषा में जब हम गहरी निद्रा में होते हैं, तब हम करीब करीब परात्पर परब्रह्म अवस्था में बियॉन्ड योर थॉट स्टेट में जाते हैं, जहां पर हम पूरे अचेत है, अनकॉन्शियस है, स्वयं के प्रति और इस दुनिया के प्रति। बट व्हेन रियलाइजिंग द सटल यूनिवर्स व्हाइल अवेक, जागृत अवस्था में सूक्ष्म जगत का अनुभव कौन कर सकता है? भूमिकाओं के साधक। The infinite mind is in the divine dream state. जागृत अवस्था में सूक्ष्म जगत का अनुभव करने को ही शब्द दिया है यहाँ पर दैवी स्वप्न अवस्था या तुर्या अवस्था। ये किसकी अवस्था है? साधक लोगों की अवस्था है, जो नींद में नहीं है, लेकिन नींद जैसा अनुभव या जागृत अवस्था में जो सटल वर्ल्ड का या सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं। जैसे कि 1 से 4 भूमिकाओं के साधक जागृत अवस्था में उनको स्थूल का भान नहीं होता है, स्थूल शरीर का भान नहीं होता है, सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म शरीर का भान होता है। वो दैवी स्वप्न अवस्था, यहाँ बाबा ने यहाँ उसको तुर्या अवस्था लिखा है,
लेकिन गॉड स्पीक्स में तुर्यावस्था का वर्णन अलग है। इसकी पूरा एक लेक्चर इसमें हमने 1 घंटा बिताया है, तो आज इस पर चर्चा होगी नहीं। तुर्यावस्था को हम पहले ही ठीक एक्सप्लेन कर चुके हैं। गॉड स्पीक्स में क्या दिया है, क्रिएशन एंड कॉजेस में क्या दिया है, टिफिन लेक्चर में क्या दिया, इस किताब में क्या दिया, इसका पूरा वर्णन पहले ही दूसरी या तीसरी सीरीज के दौरान ही ये चर्चा हो चुकी है। When it realizes neither of these two universes, while remaining awake, when the infinite mind is in the sound sleep in awake state, wherein it attains the anubhav या self-realization. ये सबसे आखिरी प्रगत लास्ट अवस्था है, ईश्वर साक्षात्कार की अवस्था, जहाँ पर जागृत अवस्था में इस विश्व का वो अनुभव नहीं करते, लेकिन स्वयं का अनुभव करते हैं। जो अनुभव हम नींद में करते हैं, नींद में क्या अनुभव करते हैं, इस विश्व का हमें होश नहीं है। ऐसी स्थिति सेल्फ रियलाइजेशन ईश्वर साक्षात्कार में गहरी निद्रा जैसी अवस्था उनकी जागृत अवस्था में होती है। लेकिन गहरी निद्रा में हम स्वयं का भी अनुभव नहीं करते और इस विश्व का भी अनुभव नहीं करते, परंतु जिन्होंने ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है वो गहरी निद्रा अवस्था जैसी अवस्था जागृत अवस्था में अनुभव करके स्वयं का अनुभव करते हैं, इस विश्व का वो अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है when it realizes neither of these two universes, मतलब ये दोनों जगतों का, ना ही स्थूल जगत का, ना ही सूक्ष्म जगत का, ना ही मनोजगत का, किसी जगत का अनुभव नहीं कर रहा है। बंदा जाग रहा है, अवेक है, और इसके बावजूद उसके जो अनंत बुद्धि या अनंत मन है वो जागृत अवस्था में जागते हुए निद्रावस्था का अनुभव करता है, और वहां पर वो अनुभव करता है, सेल्फ रियलाइजेशन करता है, स्वयं का बोध करता है, स्वयं का साक्षात्कार करता है। ना ही विश्व का अनुभव करता है, ना ही तीनों जगतों का अनुभव करता है, लेकिन स्वयं का अनुभव, अपने मूल स्वयं को वहां पहचानता है, उसी का अनुभव वो करता है। आगे है infinite mind turn towards the gross, subtle or the self. ये अनंत मन, यहाँ हर जगह पर अनंत बुद्धि की जगह अब उन्होंने अनंत मन शब्द उपयोग किया। इसका कारण ये है कि अनंत बुद्धि जब सोच की स्थिति में है, अनंत बुद्धि when it is thinking, तब वो अनंत मन यहाँ पर उसको कहला है। ऐसा अनंत मन जब स्थूल की तरफ होता है, सूक्ष्म की तरफ होता है, स्वयं की तरफ होता है, तो क्या अवस्था होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसका ओरिएंटेशन, उसका अभिमुख, उसका कल या उसकी डायरेक्शन, दिशा, अपने आप को वो क्या समझता है, उसकी अवस्था कौन सी होती है, इसका यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। और एक बात सब लोग ने ध्यान रखना, गॉड स्पीक्स बहुत बाद में बाबा ने दी है। ये किताब उस समय की है जब गॉड स्पीक्स लिखी नहीं थी। ये किताब उस समय की है जब कुछ भी आध्यात्मिक रहस्य किसी को भी पता नहीं थे, तो एकदम उसको किसी को भी समझ में आए, इसे साधारण शब्दों में साधारण मनुष्य के लिए यहाँ ज्यादा बाबा गहराई में, जैसे आप पहली की जो स्टूडेंट है फर्स्ट स्टैंडर्ड में, आप उसको कैसे सिखाओगे, चौथी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को कैसे सिखाओगे, 10वें स्टैंडर्ड को स्टूडेंट को, और पीएचडी वाले को कैसे सिखाओगे, इसमें जो अंतर है, ठीक उसी प्रकार से बाबा धीरे धीरे बाबा ने इसको डेवलप किया है। जब ये रहस्य है, इसीलिए बाबा ने कहा था कि जब मनुष्य उसको स्वीकृत करने लायक होगा तभी ये प्रकाशित होगी, इसका कारण वही था। खैर हम आगे चलते हैं, सर से रिक्वेस्ट करते हैं, एक 3-4 लाइन का प्यारा है, आउट ऑफ दिस वाला वो पढ़ लीजिए। जय बाबा। Infinite mind turn towards the gross, the subtle or the self. Out of these 5 states of the infinite mind,
there are three in which the infinite intelligence remains fully conscious, awake, and thinking. Each of these three has its own distinctive orientation. Okay, thank you, sir. So before we go for this orientation, या जिसको अभिमुख या उसका क्या पहचान है उसके पहले ये क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? तो अनंत मन की ये 5 अवस्थाएं हमने देखी है कि जागृत अवस्था है और स्थूल का भान है, सूक्ष्म का भान है, नींद की अवस्था है और स्वयं को पहचानने की अवस्था है। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? दुबे जी जय बाबा, के जय, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जय बाबा? नहीं, आपका माइक खुला है ना इसलिए कहा। इट्स ओके सर, जय बाबा। सो यहाँ पर अगर हम कुछ ये 5 अवस्था जो है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, तो यहाँ जो अनंत मन है या अनंत बुद्धि है जो कि पूरी सचेत रहती है, जागृत रहती है, सोचती रहती है, इस समय में इस अवस्था में उसकी अपनी पहचान कैसी होती है, ये एक अलग अलग उसका ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है। जब ये स्थूल में होती है, स्थूल का इसे भान होता है, जब इसको सूक्ष्म का भान होता है, जब ये गहरी निद्रा अवस्था जैसे अवस्था जागृत अवस्था में ये अनुभव करती है, तो इसका ओरिएंटेशन कैसा होता है। इससे अच्छा कोई शब्द अगर हिंदी में ओरिएंटेशन को लिख दे तो अच्छा होगा। तो इस समय में इसका ओरिएंटेशन कैसा होता है, यहाँ इसकी चर्चा की है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहली अवस्था पूरी पढ़ लेना सर, इसके चर्चा करेंगे। जय बाबा। जय बाबा। 1. The gross orientation of ordinary wakefulness. In this, the ordinary awake state, the infinite mind is turned towards or thinks the gross plane or gross imagination, where it realizes the gross universe through its gross body. This constitutes the realization of the external planes. ओके सर, थैंक यू। तो पहली अवस्था जो है ये स्थूल अवस्था है, आप सबको आराम से इसमें समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्थूल का भान और जागृत अवस्था जिसमें आप और हम सभी हैं, जिसमें हमको एक ग्रॉस ओरिएंटेशन मतलब स्थूल की पहचान साधारण जागृत अवस्था में कैसे होती है। इस साधारण जागृति के अवस्था में अनंत मन है, विश्व की तरफ मुड़ता है, विश्व के बारे में सोचता है। ये जो स्थूल जगत है, स्थूल कल्पना है, ये जो कल्पना का स्थूल रूप है, इसी को वो अनुभव करता है और इस अपनी स्थूल शरीर द्वारा इस स्थूल का अनुभव वो करता है। ये स्थूल जगत और स्थूल शरीर ही उसकी पहचान होती है, उसका फोकस उसी पर होता है, उसका डायरेक्शन उसी के ऊपर होता है, सारा कुछ स्थूल जगत और स्थूल शरीर के ऊपर ही उसका ध्यान होता है, ओरिएंटेशन उसका वहीं पर होता है। या इसमें एक सुंदर शब्द उपयोग किया है, एक्सटर्नल प्लेन्स। It constitutes the realization of the external planes. Internal planes कौन सी है? 1 से 7 भूमिका है, इसमें 7वीं भी हमको नहीं पकड़ना है पर बोलने के लिए। और एक्सटर्नल प्लेन्स मतलब ये भौतिक जगत और कुछ भी नहीं। इस भौतिक जगत जो बाह्य है, जो इंटरनल नहीं है, जो एक्सटर्नल है, या भौतिक या बाह्य जगत की जो अवस्थाएं है वो क्या है? बचपना है, जवानी है, एडल्ट एज है और बुढ़ापा है। इन सभी प्लेन्स को, ये हमारी एक्सटर्नल प्लेन्स हो गए, इसका हम स्थूल जगत को ये स्थूल शरीर द्वारा अनुभव करते हैं। अब दूसरा ओरिएंटेशन जो उसका जागृत अवस्था में होता है वो कैसा है? द सटल ओरिएंटेशन ऑफ डिवाइन ड्रीमिंग। तो जो मेहर प्रसाद पढ़ने के पहले आगे दौड़ रहा था, अब ध्यान देना। यस सर, ये पूरा 2 नंबर पढ़ लीजिए। जय बाबा। जय बाबा।
the subtle orientation of divine dreaming. In this, the divine dream state, the infinite mind is turned towards or thinks the subtle plane, which has also been referred to as the astral, spiritual, or mansic, that is mental, where it realizes the subtle universe through its subtle body. This constitutes realization of the internal planes, that is, the 7 planes, the 7 asman skies, the tabakku, that is stages. थैंक यू सर। तबक्का मतलब स्टेजेस। तो ये कुछ भी नहीं, दूसरी अवस्था मतलब साधकों का वर्णन है। पहली अवस्था आप और हम साधारण व्यक्ति जो साधारण स्थूल शरीर से स्थूल जगत का अनुभव लेते हैं। सिंपल भाषा में दूसरी अवस्था साधकों की अवस्था है जो 1 से 6 भूमिकाओं में है। वो जो है 1 से 4 भी कह सकते और गहराई में जाकर के, कि जो सूक्ष्म जगत का अनुभव सूक्ष्म शरीर द्वारा लेते हैं, जिनको स्थूल का भान नहीं होता है, स्थूल शरीर का भान नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर के बारे में जो सचेत होते हैं, सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं। इसीलिए उसको दैवी स्वप्न अवस्था कहा है, जहां उस रूप में अनंत बुद्धि अर्थात अनंत मन सूक्ष्म भूमिकाओं की तरफ, या जिसको हम इंटरनल प्लेन्स आंतरिक भूमिकाओं की तरफ मुड़ता है, और जिसको कि हम कहते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, मानसिक जगत, ऐसे ऐसे नाम हमने दिए हैं। हमको ये भी पता है कि सूक्ष्म जगत के 14 उप प्रकार है। कितने? 14 सूक्ष्म जगत के 14 उप प्रकार है। अब वो गहराई में हम जाएंगे नहीं। इन शॉर्ट, वो साधक जिनके अंदर जो अनंत मन अनंत बुद्धि का है, वो अब दुनियादारी से उसने मुख मोड़ लिया है, और दुनियादारी से मुख मोड़ करके, थैंक यू देशपांडे, वो उद्गम और कठिन कर दिया। एनीवे, थैंक्स फॉर द गुड वर्ड। तो यहाँ पर दुनियादारी के तरफ मुख मोड़ करके, टर्न योर बैक, जो बाबा ने कहा, दुनियादारी की तरफ पीठ करके ईश्वर के तरफ जो सम्मुख हुए हैं, ऐसे साधक आंतरिक भूमिकाओं में सूक्ष्म जगत का, सूक्ष्म भूमिकाओं का, और उन सूक्ष्म भूमिकाओं के जो सूक्ष्म आसमान है, उनका अनुभव होता है। अब यहाँ हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे, जहां पर ये सूक्ष्म जगत को सूक्ष्म शरीर द्वारा अनुभव जागृत अवस्था में करते हैं। आप और हमारा शरीर 3 शरीरों से बना है, स्थूल, सूक्ष्म और मनो। हमें सूक्ष्म और मनो शरीर का भान नहीं है, क्योंकि साधारण व्यक्ति में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर या प्राण शरीर एक होके यूनाइटेडली एक साथ काम करते हैं। तो हमको ये सूक्ष्म का भान नहीं होता, या हमारे प्राण शरीर का भान हमें कभी होता नहीं है, साधारण व्यक्ति को। लेकिन जो भूमिकाओं के साधक है, जिन्होंने दुनियादारी की तरफ पीठ करके ईश्वर की तरफ मुख किया है, ये अपने सूक्ष्म शरीर के बारे में सचेत होते, जैसे हम स्थूल शरीर के बारे में है, वो अपने सूक्ष्म शरीर के बारे में सचेत होते हैं, और सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं। इसीलिए इस अवस्था को दैवी स्वप्न अवस्था कहा है मेहर प्रसाद, और कुछ भी नहीं, उसका बड़ा पतंग बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा कोई पतंगड़ नहीं है। डिवाइन ड्रीम मतलब जागृत अवस्था में इस स्थूल जगत के बारे में जिनको होश नहीं है, और जो सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं, ये उनकी अवस्था दैवी स्वप्न अवस्था कहा है। सिंपल है और कुछ भी नहीं, जो सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं। ये क्या है? सूक्ष्म जगत मतलब जिसमें आंतरिक भूमिकाएं 1 से 6 भूमिका है।
अब ये 1 से 6 भूमिका में क्या है, अब यहाँ 7 प्लेन लिखा है तो मैं भी 7 प्लेन कहूंगी। हम इस चर्चा में नहीं जाएंगे कि 7वीं भूमिका इस मायावी जगत में नहीं, वो तो ईश्वर है, वो सब छोड़। तो 1 से 7 में मतलब इस आंतरिक भूमिकाओं में ये 7 भूमिका है और 7 भूमिकाओं के 7 आसमान है। इनका आनंद वो उठाते हैं। कोई तीसरी भूमिका में है तो किसका अनुभव उठाएंगे? कोई सवाल का जवाब तुरंत दे पाएगा? अगर कोई तीसरी भूमिका का साधक है, तीसरा इंद्रलोक का, देवलोक का। करेक्ट है। शोभा जी आप भी सही है, मेहर प्रसाद आप भी सही है, थैंक्स। तो तीसरी भूमिका के आसमान के 3 उप प्रकार है, इंद्रलोक, देवलोक और तीसरे भूमिका का अपना स्वयं का। आप माइक म्यूट कर सकते हैं शोभा जी, ताकि फिर आवाज निखर कर नहीं आए। तो इस प्रकार से 7 भूमिका के 7 आसमान है। पहली भूमिका का है, दूसरी का है, तीसरी का है, चौथी का है, 5वीं का है। अब वो खाली भूमिका का अनुभव करे या उन आसमानों का अनुभव करे, ये हर एक के इसके ऊपर डिपेंड है। वो गुरु के मार्गदर्शन में कर रहा है कि बिना गुरु के जा रहा है, इसके ऊपर वो डिटेल्स में हम अभी जाएंगे नहीं। तो यहाँ हम इतना ही देखेंगे, सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म जगत का मतलब 7 भूमिका और उनके सारे आसमानों का ये अनुभव जागृत स्थिति में, अवेक स्टेट में करते हैं। उनकी जैसे तबक्कुस मतलब स्टेजेस। अब स्टेजेस क्या है? ये जो खाई, उतार चढ़ाव, तीसरी भूमिका से चौथी भूमिका में चढ़ना, वो एक स्टेज हो गई, मतलब 4A। अब 4 से उतरना मतलब 4B हो गई। सो दीज आर द, जैसे हमने पिछले बार ये और बी, 6वीं भूमिका की 6A और 6B 2 स्टेजेस देखी थी ना पिछले बार। इस प्रकार से ये हर भूमिका की जो स्टेजेस है, अवस्थाएं है, स्थिति है, इन सबको वो अनुभव करेंगे। अब चलते हैं तीसरी अवस्था, द सेल्फ ओरिएंटेशन ऑफ साउंड स्लीप इन अवेकफुलनेस। ये क्या थी? ये जो डिवाइन ड्रीमिंग थी, जागृत अवस्था में दैवी स्वप्न अवस्था को हमने देखा। अब जागृत स्थिति में गहरी निद्रावस्था को हम देखने जा रहे हैं। उसकी क्या पहचान है? जो जागृत स्थिति में नींद जैसी जिसकी अवस्था, गहरी नींद में हमारी अवस्था कैसी होती है? हमको कोई होश नहीं रहता है, ना स्वयं का होता है, ना विश्व का होता है। यहाँ फर्क होता है, ये इनको स्वयं का अनुभव यहाँ होता है। तो ये कांग्रेस सर को रिक्वेस्ट करती हूँ, आप तीसरी पढ़ के पूरा इन्फिनिट माइंड 1 2 3 माइंड तक रुक जाना चाहिए। ओके जय बाबू। द सेल्फ ओरिएंटेशन ऑफ साउंड स्लीप इन wakefulness. In this state, the infinite mind is turned towards and thinks itself, which lies beyond both the external and internal planes. And this constitutes a realization of self. The infinite mind in 1 is the ordinary mind. In 2 is the yogi mind. And in 3 is the Sadguru mind. थैंक यू सर, सिंपल, यहाँ पर सारा आ ही गया। पहली अवस्था है साधारण मन, साधारण व्यक्ति का साधारण मन। दूसरी अवस्था है योगियों का मन, जिसको हम साधक कहते हैं, मतलब दैवी स्वप्न अवस्था, मतलब योगी लोगों का मन है। और तीसरी अवस्था है सद्गुरु। यहाँ डायरेक्ट बाबा ने गॉड रियलाइज नहीं, सद्गुरु को ही लिया है। तो दूसरी मजे की बात यहाँ पर ये खूबसूरती है, देखो पहला शब्द क्या है? ग्रॉस ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्डिनरी वेकफुलनेस, साधारण जागृति का जो स्थूल का पहचान कैसी होती है। अब दूसरे में क्या दिया? सटल ओरिएंटेशन ऑफ डिवाइन ड्रीमिंग, दैवी स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म जगत की कैसी पहचान होती है, सूक्ष्म जगत कैसा दिखता है, या सूक्ष्म जगत का उद्गम कैसे होता है। और तीसरी को देखो, हेडिंग ही सुंदर है, सेल्फ ओरिएंटेशन, स्वयं की पहचान कैसी होती है। यही तो मूल है, यही तो उद्देश्य है हर जीव का और सृष्टि का, सेल्फ ओरिएंटेशन। हमको स्वयं को जानना है, स्वयं की पहचान करना है, स्वयं की तरफ देखना है।
So self orientation of sound sleep in wakefulness, जागृत अवस्था में गहरी निद्रा अवस्था की यह अवस्था कैसी होती है? तो इस अवस्था में अनंत मन स्वयं की तरफ मुड़ा है, स्वयं के बारे में सोचता है, स्वयं को ही देखता है। अक्का की भाषा में इट सेल्फ का आई कैपिटल, इट थिंक्स इटसेल्फ, इट सीज इटसेल्फ, इट एक्सपीरियंसेस इटसेल्फ, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल, जो आगे हमने देखा दूसरी अवस्था में इंटरनल आंतरिक भूमिकाओं को अनुभव करता है, पहली अवस्था में एक्सटर्नल स्टेजेस मतलब बाह्य भूमिकाओं का अनुभव, अब तीसरी में इन दोनों भी इंटरनल और एक्सटर्नल से वो परे है, दोनों भूमिकाओं से, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भूमिकाओं से परे है, जहां ये स्वयं का साक्षात्कार करता है, स्वयं का बोध करता है, अपने आप को। हम गहरी निद्रा में स्वयं को भी नहीं बोध करते हैं। इसकी अवस्था हमारे गहरी निद्रा अवस्था में से जैसी है, फर्क इतना है कि यहाँ वो स्वयं को अनुभव कर रहा है, गहरी निद्रा अवस्था में अपने मूल स्वयं को देख रहा है। अब चलते हैं हम पेज नंबर 107। अच्छा सर, आपको जाना है टाइम? मैं इतना 107 पढ़ लूंगा। ओके, ठीक है, आप फास्ट जा सकते हैं, फास्ट पढ़ सकते हैं। 107 में साइड का है वाइब्रेशन स्टॉप्ड, चेक्ड और द फुल फोर्स। सुंदर है, इंटरेस्टिंग है और इजी भी है, आपको मजा आएगा। सर आप साइड पढ़ के इन 3 वाला पूरा वाइब्रेटिंग तक पढ़ लेना। ओके, नोट लगा सकते हैं। जय बाबा। Vibration stop, checked or in full force. The thinking and vibrating of infinite intelligence in these 3 states can be further described thus. In 3, the infinite intelligence, conscious yet stopped, realizes itself as Mahapurush. Conscious yet stopped means that infinite intelligence is thinking and yet not thinking. It is thinking in the sense that it is thinking itself, and it is not thinking in the sense that it is not thinking imagination. In other words, infinite intelligence is in the vibration stop state where it is thinking but not vibrating. थैंक यू सर, बहुत सुंदर है। एक शब्द में बोलना है तो मन रुका हुआ है, मन थमा हुआ है, स्टॉप्ड माइंड जिसको बाबा कहते हैं, जो एक 4 लाइन में बहुत सुंदर दिया है कि कैसे मन की अवस्था में, कौन सी अवस्था मतलब क्या है, ये बाबा ने दिया है। रुका हुआ मन, उसका मन है, कार्यरत है, लेकिन रुका हुआ है। अगर वो नहीं थिंकिंग नहीं है तो अपने आप को भी वो रियलाइज नहीं करेगा, तो कोहम का उत्तर सोहम नहीं आएगा। इसलिए ये जो हमने 3 अवस्था पहले देखे, ग्रॉस ओरिएंटेशन, सटल ओरिएंटेशन, सेल्फ ओरिएंटेशन, स्थूल का भान, सूक्ष्म का भान और स्वयं का भान, इसका आगे इन 3 अवस्था में इस प्रकार से ये अनंत बुद्धि या अनंत मन की अवस्था होती है। सोच की अवस्था क्या होती है? उसका मन वाइब्रेटिंग कौन से मोड पर है, वाइब्रेट मोड पे है कि साइलेंट मोड पे है, ये किस प्रकार से उसका मन कार्यरत है, ये इन 3 अवस्थाओं में अभी दिया है। उसमें पहली अवस्था जो लास्ट यहाँ सेल्फ ओरिएंटेशन है, इसको यहाँ पहले लिया, मतलब ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति का कौन से मोड पर है, यहाँ पर किस, ये जो ओरिएंटेशन सेल्फ ओरिएंटेशन है या स्वयं का साक्षात्कार की जो अवस्था है, वहां वो कैसा है, ये सचेत है लेकिन रुका हुआ है। इसका वाइब्रेशन स्टॉप्ड है, मतलब मन का जो खेल है, ये मन का खेल रुका हुआ है। स्टॉप्ड माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मन को रुकाना, ये कार्यरत लेकिन मन रुका हुआ है। इसीलिए यहाँ पर ये स्वयं का साक्षात्कार कर सकता है,
इसका अर्थ है इट इज थिंकिंग बट येट नॉट थिंकिंग। मतलब क्या? ये सोच रहा है फिर भी नहीं सोच रहा है। मतलब इसका मन तो चल रहा है लेकिन कार्यरत नहीं है। इसका अर्थ है इट इज थिंकिंग ऑफ इट सेल्फ, आई कैपिटल। ये स्वयं के बारे में सोच रहा है। स्वयं चिंतन है, सत्य का चिंतन है। और इस विश्व का चिंतन, मायावी नगरी का, इस दुनिया का, कल्पना का, यूनिवर्स का चिंतन नहीं। अब सोच विचार किसके बारे में है? स्वयं के पर केंद्रित है। ओरिएंटेशन कहाँ है? उसकी दिशा कहाँ है? अपने ऊपर है। सेल्फ रियलाइजेशन। नाउ इट इज एक्सपीरियंस। स्वयं का बोध कर रहा है, स्वयं का साक्षात्कार कर रहा है। इसलिए थिंकिंग इन द सेंस दैट इट इज थिंकिंग इटसेल्फ। ये विश्व का वो अनुभव नहीं कर रहा है, स्वयं का अनुभव कर रहा है। स्वयं कौन है? ईश्वर है। मतलब अब वो ईश्वर साक्षात्कार कर रहा है। ईश्वर का अनुभव, मैं ही ईश्वर हूँ, ये अनुभव कर रहा है। और इस अर्थ से अब वो इस विश्व का अर्थात कल्पना का अनुभव नहीं कर रहा है। इस विश्व के बारे में सोच नहीं रहा है। दूसरी भाषा में ये वाइब्रेशन स्टॉप, वाइब्रेशन कंपन। हमने क्या देखा? वो जो ईश्वर है शांत महासागर जैसा है, उसमें हलचल होती है, कंपन होता है। मतलब उसका मन कार्यरत होता है, मन का खेल शुरू होता है। अब यहाँ मन है लेकिन वो सत्य चित्त है। मिथ्या मन गायब हो गया है। सत्य चित्त भी रुका हुआ है, अपने आप को बोध कर रहा है, अपने आप का साक्षात्कार कर रहा है। इट इज थिंकिंग बट नॉट वाइब्रेटिंग। क्यों थिंकिंग? ये थिंकिंग नहीं करेगा तो स्वयं का साक्षात्कार कैसा करेगा? स्वयं का बोध कैसा करेगा? स्वयं का बोध कर रहा है लेकिन दुनिया का नहीं, इसलिए वाइब्रेटिंग नहीं। अब मन की जो उछल कूद है, मन की बंदर कूदी बंद हो गई है। मन की बंदर कूदी बंद हो गई है लेकिन वो स्वयं का अनुभव ले रहा है। अब दूसरी अवस्था सर प्लीज। Into the infinite intelligence, conscious that is thinking, moving that is vibrating, yet turned that is concentrated, realizes the spiritual planes and experiences itself as yogi. Its vibration is checked but not wholly stopped. सुंदर, थैंक यू सर, ब्यूटीफुल। अब यहाँ जो अनंत बुद्धि है वो साधक के शरीर में ये सचेत है, कॉन्शियस है, सचेत है। अब ये वाइब्रेटिंग है, मूविंग है। इसका अर्थ ये है दुनियादारी की तरफ उसने पीठ कर ली है। उसने सोचा ये दुनिया में अब कोई मतलब नहीं, इसमें कोई राम नहीं रह गया। अब मैं करता हूँ असली राम मुझ में जो है उसको बाहर निहारता हूँ। इसलिए इसने अब क्या है, इसका मन के ऊपर उसने कंट्रोल किया है, नियंत्रण पाया है। दुनिया की तरफ मुख पीठ करके ईश्वर की तरफ सम्मुख हो गया है। और यहाँ इसके कारण उसको जो आंतरिक या आध्यात्मिक भूमिकाओं का वो अनुभव कर रहा है, इसके कारण सूक्ष्म जगत के बारे में वो सचेत है। इसके कारण वो सूक्ष्म भूमिकाओं का सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म जगत में अनुभव कर रहा है एज अ योगी, एज अ साधक। और यहाँ उसका मन अभी भी चालू है, कार्यरत है, परंतु ये पूरा रुका हुआ नहीं, पूरा थमा हुआ नहीं, परंतु वो नियंत्रण में है। अब इसकी बंदर कूदी नहीं हो रही है, उछल कूद नहीं हो रही। मन का खेल अब समाप्त होने की कगार पर है, पूरा रुका हुआ नहीं है। मन चल रहा है परंतु नियंत्रण में है, काबू में है। वो कौन है? साधक है। मतलब ये कौन सी अवस्था? यहाँ जो सटल ओरिएंटेशन, सूक्ष्म की तरफ उसका मुख है, सूक्ष्म की तरफ उसका ध्यान है, उसको पहचान सूक्ष्म जगत की है। अब पहली अवस्था, यहाँ पर जो पहली अवस्था ग्रॉस ओरिएंटेशन, साधारण मनुष्य में क्या होता है सर पढ़ेंगे। जय बाबा। In one, the infinite intelligence, conscious that is thinking, moving but unconcentrated, realizes the external universe and experiences itself as
ordinary human being. In this, the ordinary awake state, thinking, the imagination or vibration or movement is in full force. थैंक यू सर। तो पहली जो अवस्था है ग्रॉस ओरिएंटेशन, स्थूल की तरफ ही उसका ध्यान है। स्थूल शरीर मतलब मेरी पहचान वो कहता है। ऐसा पूर्ण जागृत अवस्था में जो है वो सचेत है। मूविंग मतलब उसका अभी मन पूरा कार्यरत है, पूरा मन का खेल चल रहा है, ईश्वर पर कंसंट्रेशन नहीं है, जीवन का उद्देश्य और ध्यान नहीं है उसका। ये बाहरी दुनिया को ही अनुभव करता है और मैं मतलब ये मेरा शरीर, ऐसे स्वयं की पहचान जिसको है, मैं एक साधारण व्यक्ति मनुष्य हूँ, ऐसी पहचान जिसकी है। इस साधारण जागृत अवस्था में ये कल्पना का अनुभव ले रहा है, माया का अनुभव कर रहा है, स्वयं के प्रगटीकरण का ही अनुभव वो लुफ्त उठा रहा है और इसका मन अभी पूरी कार्यरत है, पूरा उछल कूद चल रहा है, मन का खेल पूरा चल रहा है, फुल फोर्स में मन चल रहा है, इसलिए वो वाइब्रेशन मोड में है, मूवमेंट चल रहा है, गतिशील मन है उसका, इज इन फुल फोर्स। बंदर कूदी पूरी चल रही है, यहाँ मन की बंदर कूदी जो है, उछल कूद है, फुल फोर्स में है, पूरी कगार पर है। तो इसी को अब संक्षेप में फिर एक बार देखते हैं। इन समरी देन, ओके सर। In summary then, in 3, the sound sleep in awake state, the infinite intelligence is still thinking, yet it's thinking the universe, that is thinking the imagination is stopped. In 2, the divine dream, infinite intelligence thinks, yet its thinking, the imagination is brought under check. In 1, ordinary wakefulness, infinite intelligence thinks, yet its thinking, the imagination works in full force. Yes. Thank you, sir. Thanks for today's reading, sir. जय बाबा सर। उनका अकोला में सर है और उनके यहाँ सेंटर का प्रोग्राम है, तो सर को अनुमति दे दे। थैंक यू सर। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। तो अब यहाँ पर संक्षेप में बहुत सुंदर दिया है कि तीसरी जो अवस्था है, विश्व का अनुभव नहीं कर रही है और यहाँ उसका विश्व का अनुभव पूरी तरह से थम चुका है, स्टॉप हो गया है, मन की बंदर कूदी पूरी रुक गई है और अभी ये स्वयं के बारे में सोच रहा है। दूसरी अवस्था है सटल ओरिएंटेशन या सूक्ष्म की पहचान, सूक्ष्म की तरफ दिशा निर्देश, जिसको कि हम दैवी स्वप्न अवस्था कहते हैं, यहाँ कहा इस किताब में। इसीलिए दैवी स्वप्न अवस्था का ज्यादा जिक्र यहाँ करना उचित नहीं है इस किताब में, और गॉड स्पीक्स में जमीन आसमान का अंतर इस अवस्था में है, इसलिए यहाँ जितना दिया है उतना ही देखेंगे। मुझे तो दिमाग नहीं है और इसमें मैं लड़ाना भी नहीं चाहती जो दिमाग मुझे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ दैवी स्वप्न अवस्था जो है अनंत बुद्धि की, ये अभी भी सोचता है, लेकिन अभी भी ये विश्व में है, माया में है, परंतु अभी इसने अपने मन को नियंत्रण में रखा है। दैवी दिव्यता की तरफ उसका मुख है, दुनिया की तरफ उसकी पीठ है, और इसीलिए इसको स्वप्न, दैवी स्वप्न अवस्था इसलिए कहा क्योंकि अभी उसको स्थूल का भान नहीं है, जो कि हमको स्वप्न में स्थूल का भान नहीं होता है, हमको स्वप्न में सूक्ष्म का भान होता है। यहाँ भी इसको सूक्ष्म का ही भान है और इसीलिए उसको दैवी स्वप्न अवस्था कहा है। तीसरी अवस्था यहाँ पर जो पहली अवस्था है स्थूल ओरिएंटेशन, ग्रॉस ओरिएंटेशन, स्थूल का भान जो आप और हम लोग हैं, साधारण जागृति की अवस्था जहाँ पर अनंत बुद्धि ये सोचती है, उसका मन पूरा कार्यरत है, मन के विभ्रम चालू है, मन के खेल चालू है, ये केवल अपनी ही प्रकट
कल्पना का अनुभव फुल फोर्स में ले रहे हैं। अब इसी को फिर रीएम्फसाइज पुनः एक बार इसको प्रतिष्ठापित करने के लिए एक लास्ट प्यारा पढ़ते हैं। उसके पश्चात अक्का को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि वो पढ़ेंगे लास्ट पेज 108 और 109। अभी इसको मैं कर लेती हूँ लास्ट प्यारा। सेम वन इन्फिनिट इंटेलिजेंस इन दिस 3 डिफरेंट स्टेट्स। ये मजे की बात है। ये बंदर कूदी वाला मन भी अनंत बुद्धि का है। जहाँ बंदर कूदी रुक गई है वो मन भी अनंत बुद्धि का है। और जहाँ मन को नियंत्रण में काबू में रखा, जो सूक्ष्म का अनुभव करता है, दैवी स्वप्न देखने वाला भी अनंत बुद्धि का ही मन है। ये किसी तीसरे नहीं, तीनों अवस्था वही अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर अलग अलग रूपों में शरीरों में अनुभव कर रही है। To re-emphasize, it is the same one infinite intelligence in the 3 different states of Mahapurush, Yogi and ordinary being that realizes the self, the planes and the world respectively. Its unrealizing, unthinking and unconscious state is beyond all these 3. This is very important. एक बहुत महत्वपूर्ण लास्ट सेंटेंस है कि यहाँ पुनः प्रस्थापित करते हैं कि ये अनंत बुद्धि ही है जो ये विभिन्न 3 अवस्थाओं, जहाँ की महापुरुष मतलब सद्गुरु, योगी मतलब साधक सूक्ष्म जगत वाला, और साधारण व्यक्ति जैसे कि आप और हम है, ये तो या तो स्वयं को अनुभव करता है जैसे कि सद्गुरु, या तो भूमिकाओं को अनुभव करता है जैसे कि साधक सूक्ष्म भूमिकाओं जो कि दैवी स्वप्न अवस्था, और तीसरा है इस विश्व को अनुभव करता है जैसे कि आप और हम है स्थूल जगत का अनुभव करते हैं। Yet, फिर भी यद्यपि इट्स अनरियलाइजिंग, unthinking and unconscious state is beyond all this. इसके बावजूद उसी अनंत बुद्धि इस विश्व का भी लुत्फ उठा रही है, सूक्ष्म जगत का भी अनुभव ले रही है, स्वयं का भी अनुभव लेते हुए भी वो अनंत। यस अच्छा केतकी, ओके, केतकी को पिन अप करते। हाँ यस, धुनी प्रज्वलित हो गई है और स्मृति भी अपने को दिखाने वाली थी, धुनी प्रज्वलित हो गई है, तो साथ में आप धुनी का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ केतकी दिखा रही है, थैंक यू केतकी। अभी कोई लोग सामने आए हैं पर दिखाई देगा धुनी थोड़ी देर में, एंगल बदलेगी तो हमको पता चल जाएगा। समहाउ आप लोग सब लोग धुनी देख रहे हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। अभी देखो धुनी बहुत सुंदर दिख रही है। एक एक लोग आएंगे दर्शन करेंगे तो थोड़ा बीच में होगा। अच्छा, श्रुति ने भी दिखाई या दिखाएगी बाद में वो भी। थैंक्स केतकी। चलो उस बहाने केतकी का बहुत सालों बाद अभी इसमें आ गई वो मीटिंग में धुनी दिखाने बहाने। थैंक यू, याद ही नहीं आया कि केतकी यहाँ पर है। आप लोग मुझे सुन पा रहे क्या मालूम नहीं। यहाँ तो हैंग हो गया तो मुझे धुनी भी हैंग हो गई तो अच्छा हो गया, दर्शन हो गया धुनी का। थैंक यू। या हम कंटिन्यू करेंगे। एक आप कंटिन्यू रखना जब तक आप रख सकते हैं। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, थैंक यू। और आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से ये अनंत बुद्धि जो है जब विश्व का अनुभव करती है, भूमिकाओं का अनुभव करती है और स्वयं का अनुभव करने के बावजूद ये तीनों अवस्था से परे है, जहां पर वो सोचती नहीं है, वो अनुभव करती नहीं, जहां पर उसे चेतना नहीं, वो अचेत है। इन तीनों अवस्थाओं के बावजूद जो परात्पर परब्रह्म अवस्था वो बरकरार रहती है। ईश्वर की एक अवस्था जो है
परात्पर परब्रह्म अवस्था या बियॉन्ड गॉड स्टेट, जहाँ पे वो अनकॉन्शियस अचेत है, अनथिंकिंग, सोचती नहीं, मन उसका कार्यरत नहीं है, वाइब्रेटिंग मोड पर नहीं है, और जहाँ पर वो अनुभव नहीं करती है, ये फिर भी इज बियॉन्ड ऑल दीज थ्री. दिस इज इम्पोर्टेंट सेंटेंस. और बाबा कहते हैं चाहे सदगुरु हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे अवतार हो, they are always aware of these state of God. सदगुरु भी ईश्वर है, अवतार भी ईश्वर है, और फिर भी उसके बावजूद ये जो ईश्वर की मूल, अत्यंत मूल अवस्था के बारे में ये सब लोग सचेत होते हैं कि वो ईश्वर की एक अत्यंत मूल अवस्था है. यही यहाँ पर मेंशन किया है. ये तीनों अनुभव के बावजूद उसकी जो मूल अवस्था है, जो कि अनथिंकिंग, अनरियलाइजिंग एंड अनकॉन्शियस, is beyond all these three. इन तीनों से भी वो अवस्था उसकी परे अवस्था है. साथ ही में ध्यान देना, अगर वापस ये अपनी श्रुति है, स्मृति जो है खंडागई, वो भी दिखा, अन्ना की बहू वो भी दिखाएगी अपने को धुनी, तो ध्यान देना. अब चलते पेज नंबर 108 पर. आपका को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पढ़ेंगे प्लीज. जय बाबा. बहुत मदद होती है मुझे जब कोई पढ़ता है ना, तो मेरा लंग्स का थोड़ा सा हेल्प होती है. जय बाबा. आपका माइक बंद है. ओके. जय बाबा. जय बाबा. क्या है ना सर, अकोला से है, उनके यहाँ प्रोग्राम है तो वो गए हैं, तो ये 108 नंबर में थोड़ी आपकी मदद होगी पढ़ने में. ओके. जय बाबा. तो again शुरू करना और यूनिवर्सल पढ़ लीजिए. जय बाबा. Okay, again these three awake states of the infinite mind are: first, the real, in which the infinite intelligence as Mahapurush realizes itself and thus realizes the beyond. Number two, the false but high, in which the infinite intelligence as Yogi realizes the subtle universe and its planes. And the third, the false and low, in which the infinite intelligence as ordinary being realizes the gross universe. Wonderful, thank you. So यहाँ ये कहते हैं फिर से अनंत मन की जो ये जागृत तीन अवस्थाएं हैं, अनंत मन की जागृत तीन अवस्थाओं का फिर से एक बार ब्यौरा लेते हैं. और वहां पर पहली है सत्य चित्त, रियल माइंड, सत्य मन, जहां पर अनंत बुद्धि मतलब सद्गुरु स्वयं का साक्षात्कार करते हैं, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार करते हैं, और इस प्रकार से जो परा है उसका अनुभव करते हैं. परात्पर नहीं कहा, परा, ईश्वर का अनुभव करते हैं, स्वयं का अनुभव करते हैं. दूसरी अवस्था जो है वो माया में ही है, इसीलिए उसको फॉल्स कहा. वो भी मिथ्या है परंतु उच्च प्रकार की है. मिथ्या क्यों? क्योंकि भूमिकाएं है, वो ईश्वर की तरफ ले जाती है, लेकिन है तो माया के जगत में ही, इस विश्व में ही, यूनिवर्स में. इसलिए ये भी मिथ्या है परंतु उच्च है, जहाँ की अनंत बुद्धि एक योगी या साधक जैसे सूक्ष्म जगत का और आंतरिक भूमिकाओं का अनुभव करती है. तीसरा वो है मिथ्या है और लो है, जैसे कि हम लोग, आप सब, हम लोग ये मिथ्या और लो क्यों? क्योंकि अभी हमने दुनिया की तरफ मुख हमारा है, दुनिया की तरफ हमने पीठ किया नहीं है, ईश्वर की तरफ मुख मोड़ा नहीं है, इसलिए ये मिथ्या है परंतु नीच है, लो है. इसमें जिसमें कि अनंत बुद्धि सामान्य मनुष्यों द्वारा इस स्थूल जगत का अनुभव करती. तो कुल मिला के सारा चारों पेज का इसमें सार आ गया. आगे पढ़ेंगे 10 सटल से लेके ओरिएंटेशन तक. The subtle imagination, that is universe, is higher imagination. The gross imagination, in bracket universe, is lower imagination.
So, the infinite mind, when realizing the subtle universe in the awake state, though false, is nevertheless high in its attitude and orientation. Okay, thank you. क्योंकि eventually it will take the truth anyway. So जो सूक्ष्म जगत है ये हायर है, उच्च है, फिर भी कल्पना का भाग है। ये सियो बाबा ने आगे माया कहा है तो माया के जगत में है। स्थूल कल्पना जो है ये नीचतम कल्पना है, सूक्ष्म कल्पना उच्च कल्पना है, सब कल्पना का भाग है, माया का है। लेकिन सूक्ष्म जगत उच्च कल्पना है, ये स्थूल जगत नीच कल्पना है। सो इसलिए जब अनंत मन सूक्ष्म जगत को अनुभव करता है जागृत अवस्था में, भले वो मिथ्या हो, फिर भी ये है उच्च प्रकार का, क्योंकि अभी उसने दुनिया की तरफ पीठ किया है, ईश्वर के सम्मुख है। कुछ ही अंतर में अभी उसको स्वयं का साक्षात्कार होने वाला है, और इसी कारण यहाँ उसका रुख जो है, उसका रवैया जो है, ओरिएंटेशन है, उसका मुख कहाँ है, दिशा कहाँ है, ईश्वर की तरफ है। इसलिए वो उच्च प्रकार का है। क्यों कि आखिरकार यही उसको उस ईश्वर का टू थिंक इटसेल्फ अवस्था में लेके जाएगा। बिकॉज इवेंचुअली इट विल ओनली टेक हिम टू द ट्रुथ। सूक्ष्म जगत का मिथ्या होके कल्पना का उच्च रूप है कल्पना, है मिथ्या जगत में, फिर भी अंततः उसका रुख जो है, ओरिएंटेशन जो है, वो सूक्ष्म का, आखिरकार ये सूक्ष्म जगत का अनुभव ही उसको स्वयं का साक्षात्कार की तरफ लेके जाने वाला है। इसलिए वो उच्च प्रकार का है। अब ये आगे का जो है महत अनवाइब्रेटिंग करके फिर पैराग्राफ महत तक पढ़ना, तो सेम से Mahat, unvibrating, checked in its vibrating or vibrating. The same one thinking, the same one Mahat, the same one consciousness encompasses these three states of consciousness or thinking that have just been explained. In other words, thinking or Mahat, when unvibrating, is superconscious. When checked in its vibrating, is higher conscious or conscious at a higher level. When vibrating, is conscious. Okay, thank you, Akka. So ये महत अनवाइब्रेटिंग मतलब सत्पुरुष या सदगुरु को यहाँ बाबा ने सत्पुरुष कहा है कि जहाँ पर उसने मन को नियंत्रण में रखा है, जो वाइब्रेटिंग है और फिर भी इसका कंट्रोल में है, ये मन नियंत्रण में है। सो सेम थिंकिंग, वही अनंत मन है, वही सोच है, वही महत है। ग्रेट मतलब जिसको हम कहते हैं ग्रेट। सेम वन कॉन्शियसनेस एनकम्पासेस, वही एक चेतना है जो इन तीनों अवस्थाओं को घेरी है। इन तीनों अवस्था में वही एक चेतना है जो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से सोचती और अनुभव करती है, जैसे कि अभी स्पष्ट किया है। दूसरे शब्दों में हम यही कह सकते हैं, ये जो चेतना है जिसको हमने पहले सोल एंड स्पिरिट देखा, तो स्पिरिट मतलब वो प्राण जो यूनिवर्सल है, सब में जो प्राण है, जो यूनिवर्सल है, दैवीय है, वो एक ही है। तो वही एक चेतना जो सब यूनिवर्स को, विश्व को घिरी हुई है। दूसरे भाषा में अब इसको बाबा अभी तक इन्फिनिट इंटेलिजेंस भाषा में समझाया, अनंत बुद्धि की भाषा में, अनंत मन के भाषा में इसी को समझाया। अब वही अनंत चेतना, हम सब में चेतना है, वो अलग अलग चेतना नहीं है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर है। आपकी चेतना मेरी चेतना अलग नहीं है, हमारी चेतना और साधक की चेतना अलग नहीं है, एक ही चेतना है।
जो ईश्वर से प्राप्त हुई है। रूप अलग है, चेतना भिन्न नहीं है। यही मुद्दा बाबा यहाँ जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वही एक चेतना है जो कि सुपर कॉन्शियस है, परम चेतना है, जो कि सद्गुरु में है, जो कि स्वयं के बारे में अनुभव करती है, विश्व का अनुभव नहीं करती। वही एक चेतना है जो कि सूक्ष्म जगत की तरफ ओरिएंटेशन जिसका है, जिसका मन अभी भी कार्यरत है लेकिन नियंत्रण में है, और जो कि थोड़ी उच्च चेतना है, जो कि अब उसको सूक्ष्म का भान है और उच्च प्रति पर है, उच्च लेवल पर, उच्च स्तर पर है। वही वो चेतना है, जबकि ये पूरी वाइब्रेटिंग है, हलचल हो रही है, मन पूरा कार्यरत है, बंदर कूदी कर रहा है, और जो सचेत है, जो स्थूल जगत में है। तो स्थूल जगत वाली चेतना, सूक्ष्म जगत वाली चेतना और सद्गुरु में चेतना, सब में एक ही चेतना है, अलग नहीं है। ये बहुत सुंदर है। यदि आप इसको पूरा एब्सॉर्ब करें उस प्रकार से, केवल ये रिपीटेशन है करके उसको निग्लेक्ट नहीं करना। अब उसका पॉइंट जो है, टर्निंग फोकस अलग है अब यहाँ पर बाबा ने दिया हुआ। अब अनंत बुद्धि, अनंत मन नहीं कह रहे, बाबा कह रहे अनंत चेतना, स्पिरिट, जो हम सब में एक ही है, इसको यहाँ उजागर किया है। आगे चलना, चल महत मैनिफेस्ट और 10 वाला लेके यूनिवर्स तक। जय बाबा। महत manifests false mind, forms, and the universe. Thus, Mahat or thinking, when conscious, manifests the false mind, the organs of self-perception and matter. The first manifestation of infinite intelligence is this. It's thinking or Mahat. And to the infinite intelligence, this same thinking or Mahat manifests the false mind or I, all subtle and gross forms, and though these forms, and through these forms, the subtle and gross universe. Okay, thank you, Akka. So, Mahat manifests false mind, forms, and the universe. यही चेतना है। महत मतलब लिटरली रिलेटेड चेतना, हाँ? आप इसको चेतना कहो, इसको अनंत बुद्धि कहो, ये ग्रेट कहो, ईश्वर कहो, वही अनंत चेतना है, वही महत है, वही अनंत बुद्धि है, जो स्वयं प्रकट होती है मिथ्या मन और रूपों के द्वारा और विश्व के द्वारा। Thus, Mahat or thinking, when conscious, manifests the false mind. तो इस प्रकार से वही चेतना या अनंत बुद्धि जब सोचती है, कार्यरत है तब, और जब सचेत है तब मिथ्या मन को यही प्रकट करती है। The organs, the sense, perception and matter, प्राण, आकाश, सबकी उत्पत्ति इसी ने की। मैटर मतलब आकाश, तथ्य, मैटर, स्थूल, इसकी निर्मिति भी, प्रगटीकरण भी इसी ने किया। The first manifestation of infinite intelligence is its thinking और महत। तो अनंत बुद्धि का जो पहला प्रगटीकरण था वो ये चेतना थी, जो हम कहते प्राण और आकाश बाहर आया। तो अनंत बुद्धि द्वारा जो पहला प्रगटीकरण, जो अनंत बुद्धि या ईश्वर में जो हलचल उठी, उसका मन शुरू किया कार्य करना। जब उसने पहला सवाल, उसके मन में पहली इच्छा निर्माण हो गई कि स्वयं को जानने की, पहला प्रश्न उठा को हम, पहला संस्कार, इसके साथ पहले उसने क्या किया, तो ये महत या चेतना को निर्माण किया, चेतना प्रकट की, जिसको हम प्राण कहते हैं, प्राण और आकाश। And to the infinite intelligence, the same thinking or महत manifest the false mind or I. और यही अनंत बुद्धि है, वो मिथ्या मन को, मिथ्यामय को भी यही प्रकट करती है। सब में जो चेतना है, या सब में जो स्पिरिट है, सब में जो प्राण है, सब में जो ऊर्जा है, सब में जो चेतना है, इसी का प्रगटीकरण इसी अनंत बुद्धि ने की।
सब में जो मिथ्यामय है उसका प्रकटीकरण भी वही अनंत बुद्धि करे। सब में जो मिथ्या सोच है, मिथ्या मन है, ये स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप, ये सारे चित्र विचित्र आकार, रूप, ये स्थूल विश्व, सूक्ष्म विश्व, सब कुछ जितना दिखता है और नहीं दिखता, ये सभी प्रगटीकरण उसी अनंत बुद्धि द्वारा निर्माण किया है, अर्थात ईश्वर द्वारा। इस मुद्दे को यहाँ स्पष्ट किया है ब्यूटीफुली। अब चलते हैं पेज नंबर 109 पर। ये सबका Mahat encompasses super consciousness, consciousness, and subconsciousness. So, thinking or Mahat encompasses 3 states of consciousness. First, the super consciousness of Sadgurus and yogis. Second, the consciousness of ordinary human beings. Third, the subconsciousness of brutes and other subhuman species. ओके, थैंक यू। तो वही महत, आप इसको चेतना कहो, ईश्वर कहो, प्राण कहो, चैतन्य कहो, जो भी है, ग्रेट प्रिंसिपल कहो, यही महत ये पूरे संसार को छाये, इसमें पूरे हर जगह जो मौजूद है, चाहे वो अति चेतना, परम चेतना हो, साधारण चैतन्य हो या अर्ध चेतना हो, सभी में यही चैतन्य मौजूद है। इसके लिए ये अनंत चेतना, अनंत बुद्धि की जो चेतना है, जिसमें ये पहला अनंत बुद्धि द्वारा जो पहला प्रकटीकरण हो गया चेतना का, ये तीनों जो चेतना की स्थितियों में वही मौजूद है, जो सद्गुरु या योगी की परम चेतना है, जो साधकों की उच्च चेतना है, जो साधारण मनुष्य की साधारण चेतना है, और जो उपमानवीय योनि की अर्ध चेतना है। इन सभी में वही चेतना मौजूद है, बस रूप अलग है, वो भिन्न नहीं है। सभी में वही ईश्वर है, वो अलग नहीं है। वही अनंत बुद्धि आप में है, मैं में है, सभी में है। वही अनंत बुद्धि सद्गुरु में है, वही अनंत बुद्धि योगियों में है, कोई अलग नहीं है। बहुत सुंदर तरीके से। यस, नेक्स्ट, योगीज। Yogis have here been classified among the superconscious since their consciousness is higher than that of ordinary humans. And in this sense, they are near to real superconsciousness. Yogis are not perfect, however, so theirs is not the state of the real or superconscious mind, but rather that of the higher, though still false mind. ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर जो 3 प्रकार दिए गए थे कि जिसको महत घेर कर है या चेतना घेर कर है, वो परम चेतना, साधारण चेतना और अर्ध चेतना। तो परम चेतना में इन्होंने योगी को भी इंक्लूड किया। उसका स्पष्टीकरण नीचे इसलिए दिया गया है कि इनको परम चेतना में या उच्च चेतना में इसलिए क्लासिफाई किया क्योंकि साधारण मनुष्य से उनकी चेतना उच्च प्रकार की होती है और वो परम चेतना के नजदीक होते हैं। योगी या साधक भी परफेक्ट, परिपूर्ण नहीं होते हैं, परंतु उनकी अवस्था जो है वो परम चेतना के नजदीक होती है। या तो परम चेतना का जो मन है, स्टेट ऑफ द रियल और सुपर कॉन्शियस माइंड, बट रादर दैट ऑफ द हायर, जो साधारण मिथ्या मन से ये काफी उच्च स्थिति में होते हैं, इसलिए उनको वहां सेग्रीगेट किया, ऐसा यहाँ कहा है। तो थैंक यू अक्का, थैंक यू गांगड़े सर, थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। 7 मिनट है, बने रहे ना। अक्का, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? कुछ कह सकते हैं? जय बाबा। जय बाबा। नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर, थैंक यू। जय बाबा। जय बाबा। ओके, सुरेश वर्मा सर है। जय बाबा। मेहर बाबा, बने रहिएगा प्रार्थना आरती के लिए।
मधुकर डोंगरे से प्रार्थना करेंगे आज। सुरेश वर्मा सर जुड़े नहीं है क्या आज? हाँ, कर रहा हूँ प्रार्थना। हा वेळ, थँक्यू भाऊ। वेळ आहे, अजून 6 मिनिट वेळ आहे। सुरेश वर्मा जॉईन नहीं झालेले वाटतं। मैडम मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ओके सर, कहिए। जय बाबा। मेरा ये निवेदन था कि जो स्पिरिट और आत्मा का अंतर है ना, मेरे हिसाब से ये है कि जब आत्मा संस्कारों से घिरी रहती है तो उसको स्पिरिट कहते हैं, और जब संस्कार विहीन होती है आत्मा, उसको सोल कहते हैं। Am I right? नहीं सर, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए क्योंकि संस्कार कभी आत्मा पर नहीं चिपकते। मैंने कहा घिरी हुई होती है। नहीं 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 नहीं, आत्मा हमेशा आत्मा ही ऐसे निखड़ विशुद्ध ही रहती है। वहाँ संस्कार, आत्मा तो शुद्ध रहती है, लेकिन उससे घिरी रहती है। जब वो बुलबुला बनती है ना, उसमें जो हवा भर जाती है, उसी को स्पिरिट कहते हैं। नहीं नहीं, और नहीं, जब वो बूंद रहती है तब वो सोल कहलाती है। ऐसा मेरा मानना है। नहीं नहीं, हम इसको अलग तरीके से बताएंगे। देखो, परमात्मा मतलब एक अंश है, परमात्मा एक होल सोल है, इसका एक अंश मतलब आत्मा, बस। अब इस आत्मा को चलाने वाली जो ऊर्जा है उसको स्पिरिट कहा गया है। ये जो मैं समझ रही, 1 मिनट इस पर ये साका डॉक्टर मेहरांजलि बड़े कुछ कहेंगे, आप सुनिए। हाँ, जय बाबा। जय बाबा। मैं जानती हूँ जैसे आत्मा तो शुद्ध है, उनको जो कहना है सही है कि वो एक शुद्ध चेतना है, लेकिन जब वो संस्कारों में घेर जाते हैं तो उसे हमारे इसमें जीवात्मा कहा जाता है। उसी को स्पिरिट कहते हैं। नहीं, स्पिरिट को ही स्पिरिट कहते हैं। स्पिरिट यानी जहां तक मैं समझूं, वो जो चेतना पूरे विश्व को, पूरे सबको जिसने घेर रखा है, वो स्पिरिट है। स्पिरिट इन द सेंस वो शुद्ध चेतना। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे बिजली है, बिजली जैसे हर जगह है, और वो जब एक बल्ब में आ जाती है और हमें प्रकाश मिलता है, तो बिजली यानी वो चेतना हो गई, और वो जो बल्ब है वो हमारा आत्मा हो गया। ऐसा हम समझ सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के इसके मुताबिक आत्मा, जीवात्मा और प्राण, चेतना, ऐसे 3 चीजें। चेतना या स्पिरिट, आत्मा सोल, और जीवात्मा जो संस्कारों में घेरा गया है, जहां तक मैं समझती हूँ। जो मैंने पढ़ा है अलग अलग फिलोसॉफी में, जैसे सांख्य फिलोसॉफी हुई, वेदांता हुआ, हर जगह इसी तरह से वो समझाया हुआ है। जय बाबा जी। दूसरी ये है कि महत्व जो है ना, उसका हिंदी में शुद्ध अर्थ है तेज, नूर। जी, वही, इसी को हम चैतन्य कहते हैं। हाँ, यस। और हाँ, यही चैतन्य सब में मौजूद है। चेतना कहा तो चैतन्य भी कह सकते थे कि वही चैतन्य हर किसी में मौजूद है, इसी को स्पिरिट कह सकते हैं। हाँ, यस। तो स्पिरिट हो गया चैतन्य और सोल हो गया आत्मा। यस, करेक्ट। मंजूर? हाँ, बिल्कुल, 100%। हाँ, थैंक यू। सोल मतलब आत्मा और स्पिरिट मतलब चैतन्य। हाँ, चेतना, चैतन्य, ऊर्जा, तेज, जो भी उसको कहे, इसलिए उसको यूनिवर्सल कहा गया है। और ये सब में घिरा है चैतन्य। आप में, हम में, सब में वही चैतन्य है, वही वो कह रहे, वही चैतन्य है। और सद्गुरु में भी वही चैतन्य है, और सूक्ष्म भूमिकाओं में भी वही, पूरी सृष्टि को घेर के वही चैतन्य। यस सर, बिल्कुल सही। थैंक यू मैडम। जय बाबा। जय बाबा। मैं जब देखती हूँ जय साहब की और मुझे दादा की याद आ जाती है। मेरे पिताजी की। थँक यू मॅडम. जय बाबा. चैतन्याचं प्रकटीकरण अलग अलग ठिकाणी होतं. चैतन्य का प्रकटीकरण अलग अलग इसमें होता है. मैं समझा नहीं. सही है, वो कह रहे हैं इट मैनिफेस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स. है चैतन्य एक ही, बट इट इज मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स. तो वही एक चैतन्य है जो सबको घिरा हुआ है. वो अलग अलग जगह, अलग अलग रूप में वो प्रकट होता है. वेरी फाइन, वेरी गुड, करेक्ट.
थैंक यू मैम। जय बाबा। एग्जाम्पल जैसे कि विद्युत है, किया वो विद्युत Right. आपको लाइट भी देती है, घुमाती हाँ, भी है, और अलग हाँ। अलग उससे आप वो विद्युत से काम ले सकते हैं, वैसा है वो। अगर हाँ, विद्युत को चैतन्य कहा जाए, यस, हाँ, वही बोल रही थी मैं कि जैसे अभी आपने बल्ब का उदाहरण दिया तो वही चैतन्य इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम पंखा भी जला सकते हैं। वो एग्जांपल मैं दे रही थी कि इलेक्ट्रिसिटी चैतन्य और वो मैनिफेस्ट होता है अलग अलग रूपों में, तो हम उसका यूज करके अलग अलग जगह पे हम अपने चला सकते हैं इलेक्ट्रिकल जो भी अप्लायंसेस है। वही बता रही थी मैं जो काका बोल रहे। जय बाबा, वेरी क्लियर, थैंक यू। सॉरी तू जागून सांगितलं होतं, सॉरी. 7 मिनट हो गए होंगे मेरे ख्याल से। थैंक यू ऑल, थैंक यू, जय बाबा। और डोंगरे भाऊ प्रेयर करेंगे। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय अवतार मेहर बाबा की जय। O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attribute. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are individual, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depth. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all-knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahur Mazda, and God the Beloved. Your name is the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all the sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. जय. थैंक यू, जय बाबा. वंदना ताई, जय बाबा.
हाँ जी, जय बाबा जय। आरती म्हणून आणि 7 names म्हणायचे होते ना. जय बाबा. ठीक, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्मा मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप मैं दिए जलाऊं, प्रेम दीप मैं दिए जलाऊं, निविड़ अंधेरा मिटता पाऊं, निविड़ अंधेरा मिटता पाऊं। अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, तुम मुझको सरसाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी, जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो घेरा, आदि अंत का लय हो घेरा। खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा, तुम मुझ में छा जाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्मा मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय।
हरि परमात्मा अल्लाह अहुरमः गॉड यजदानु 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 हरि परमात्मा अल्लाह अहुरमः गॉड यजदानु। अवतार मेहर बाबा की जय। आज 4 वेळा कमी झालं, 14 नाही झाले आज। जय बाबा, थैंक यू। जय बाबा। सब लोग अपना माइक खोल के बाबा की जय करेंगे एकत्र। पैसा ले लो। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को सब प्रेम। अवतार मेहर बाबा जय। दम मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, सबको जय बाबा। जय बाबा, सबको जय बाबा। जय मेहर बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। सबको जय बाबा। कल रात 9:15। जय मेहर बाबा। आई एम सॉरी, 7:45 नहीं क्या? जानना है बाबा के साथ का कल रात में बाबा। जय बाबा पहले